देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वैदिक विज्ञान केंद्र के तत्वावधान में समायोजित आज के कार्यक्रम के सम्माननीय सभाध्यक्ष, इस महनीय विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर शुक्ल जी, आभासी पटल के माध्यम से जुड़े हुए जिन्होंने अभी अभी हमारा मार्गदर्शन किया, ऐसे राजीव संगल जी, आदरणीय प्रोफेसर अम्बा कुलकर्णी जी, डॉक्टर सुखदा जी, इस कार्यक्रम के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी और कुशल संचालक भाई प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा जी, मेरे अग्र पंक्ति में बैठे विद्वज्जन प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी, प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी एवं ऐसे महनीय महानुभाव जिनके नाम मैं नहीं जानता, उन सबके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी तरफ से आदरणीय उपेंद्र त्रिपाठी जी को बधाई भी देता हूं और अभिनंदन भी करता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर उपक्रम बनाया है और हमारे आज के विद्वानों ने जैसा हमारा मार्गदर्शन किया, संस्कृत एवं संगणक के विविध आयाम, ये कथा 1985 में तब शुरू हुई जब नासा के एक वैज्ञानिक रिक ब्रिग्स ने अपना एक शोध पत्र प्रस्तुत किया स्प्रिंग पत्रिका में, और उन्होंने ये संभावना जताई कि संस्कृत क्योंकि बहुत व्यवस्थित भाषा है, जिसका व्याकरण बहुत प्रामाणिक है, वह कंप्यूटर के लिए उपयुक्त भाषा हो सकती है। उसके बाद भारतीय मनीषियों ने भी उस पर काम करना शुरू किया और जैसा अभी बताया विनीत चैतन्य जी, राजीव संगल जी और अम्बा कुलकर्णी जी इस प्रकार से इस कार्य में निरंतर लगे हुए। और अभी भी बताया उन्होंने कि ये जो ऐप उन्होंने तैयार किया, एक कार्यक्रम तैयार किया जिसका नाम भाषिनी है, और उसमें लगभग 35 संस्थाएं मिलकर के और 70 लोग उसमें काम कर रहे हैं। इस प्रकार का अभी जैसा उन्होंने बताया, मैं संस्कृत को केवल एक भाषा की दृष्टि से नहीं देखता। भाषा तो भाव संप्रेषण का माध्यम है, लेकिन संस्कृत विज्ञान, संस्कृत में अशुद्धि की संभावना नहीं है। विज्ञान तथ्यों के आधार पर सत्य का अन्वेषण करता है और उसका प्रकटन करने का सामर्थ्य रखता है। संस्कृत सतः सत जायते इस सिद्धांत को लेकर के तो चलती है, लेकिन तथ्य के आधार पर सत्य का भी प्रकटन करती है, सत्य का भी उद्घाटन करती है। ये सामर्थ्य संस्कृत में है, इसलिए संस्कृत केवल भाषा नहीं, विज्ञान। और जब मैं ये कहता हूं कि ये विज्ञान है, तो विज्ञान कहने के लिए नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। संस्कृत का प्रत्येक शब्द अपनी कहानी स्वयं कहता है। संस्कृत में शब्द निर्माण की अपार क्षमता है। अभी ब्रजभूषण ओझा जी ने अपनी शैली में व्याकरण की दृष्टि से कही, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब संस्कृत की उपासना करते हैं, संस्कृत का गुणगान करते हैं, लेकिन संस्कृत को व्यवहार में उतारते समय संकोच करते हैं। संस्कृत विज्ञान है, उसके लिए अगर आप एक शब्द से समझें, हमारे यहाँ शब्द है हृदय, आप हमारे बीच में
ह्री शब्द बना। हरति ददाति याति इति हृदयम। हृदय किससे है? जो आहरण करता है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित रक्त का हरण करता है। ददाति देता है, फेफड़ों को ऑक्सीजन के माध्यम से शुद्ध करने के लिए देता है, और जो शुद्ध हो जाता है उसको हार्ट बीटिंग के माध्यम से शरीर में याति चलाता है। ये व्याख्या हमारे यहाँ 2700 साल पहले यास्क ने निरुक्त में, और बृहदारण्यकोपनिषद के 5वें ब्राह्मण के 3रे अनुवाक में आचार्य शंकर भी इसकी व्याख्या करते हैं। तदेतत्रयक्षरम नाम हृदयमिति, ह्री इत्येकम अक्षरम अभिहरन्ति चास्मै, द इत्येकम अक्षरम ददात्यस्मै, य इत्येकम अक्षरम एति इति। इनको कैसे पता है? ये हृदय की फंक्शनिंग को अभिव्यक्त करता है। जिस चीज की जानकारी पाश्चात्य जगत को 17वीं शताब्दी में हुई, सन 1656 में वैज्ञानिक हार्वे पैदा हुए और उन्होंने 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रथम शोध प्रबंध जो है हृदय पर प्रस्तुत किया। तब पाश्चात्य जगत को हृदय की फंक्शनिंग के बारे में जानकारी हुई। लेकिन हमारा ऋषि किस समय उद्घोष कर रहा है? किसमें कर रहा है? संस्कृत। ये हृदय शब्द क्यों बना? हृदय की फंक्शनिंग को बताते हैं। इसलिए हम सामान्य व्यवहार में बोलते हैं जल, जिससे जन्म होता है और जिसमें लय होता है। ज और ल 2 अक्षर। हमारा प्रत्येक शब्द अपनी भाषा स्वयं कहता है, लेकिन जरूरत है इस वेद में, इस वैदिक वांग्मय में छिपे हुए ज्ञान को सर्व जन सुलभ बनाने की, इस ज्ञान को आम जन तक पहुंचाने की। ये दायित्व संस्कृत के विद्वानों का भी है, संस्कृत के समाज का भी है, और संस्कृत का समाज इन आधुनिक उपकरणों के सहयोग से, हम ये नहीं कहते कि आधुनिक उपकरणों पर इतना अवलंबित हो जाए कि मानव मस्तिष्क शून्य हो जाए। ये भी एक समस्या आज पैदा हो रही है। विकसित देशों में आप जाइए, अगर मशीन काम करना बंद कर देती है तो गुणा भाग नहीं आता। ये मानव मेधा के लिए, मानव चेतना के लिए, मानव मस्तिष्क के लिए भी खतरा है। हमारी ये जो परमानेंट हार्ड डिस्क है, ये सुरक्षित रहनी चाहिए। हम इन उपकरणों का उपयोग करें अपने श्रम से अपने को वंचित करते हुए, अपना श्रम कम करने के लिए, और अपना श्रम और समय का बचाव करते हुए उसका उपयोग करके समाज को लाभ देने की दृष्टि से इसका उपयोग। और मैं समझता हूँ ये जो आपने कार्यक्रम किया है, इसमें इस प्रकार के नवीन तथ्यों का अन्वेषण भी होगा, उद्घाटन भी होगा, जिससे समाज भी लाभान्वित होगा। और ये एक ऐसे स्थान से आप इसका सूत्रपात कर रहे हैं जिस संस्था का निर्माण एक ऐसे महामना ने किया है, इनका नाम मदन मोहन मालवीय। मैं कहता हूँ कि जिस व्यक्ति में ना मद हो ना मोह हो, मद ना मोह ना, वही इतने बड़ी संस्था का निर्माण कर सकता है। जो व्यक्ति मद से ग्रस्त हो, मोह से त्रस्त हो, वो व्यक्ति इतने बड़ी रचना को रच नहीं सकता। ऐसी पुनीत आत्मा ने जिस विश्वविद्यालय का निर्माण किया है, वह इस प्रकार के मौलिक कार्य को गति दे। बाबा विश्वनाथ से यही प्रार्थना है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं तो इस विषय का कोई अधिकारी विद्वान नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे यहाँ बुला करके जो सम्मान दिया, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभारी हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के रचनात्मक कार्य से निश्चित रूप से संस्कृत में कार्य करने की गति और बढ़ेगी। संस्कृत के प्रति, संस्कृत में छुपे हुए ज्ञान को जानने के लिए लोगों के भीतर उत्कंठा और बढ़ेगी, और उस उत्कंठा को शांत करने के लिए हमारे विद्वान भी और वैज्ञानिक भी मिलकर के काम करेंगे। तब हम भारत को, भारती को और भारतीयता को निरंतर आगे बढ़ने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी शुभकामनाएं देता हुआ
अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।